मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते। मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते। तूफानों से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। आज 12 जनवरी 2022 और राजस्थान करंट अफेयर की क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, वन रक्षक हो, फायरमैन हो, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, आरएस आईपीएस, हमारी क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर जाए तो आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। कल की क्लास का क्वेश्चन था आपके कि मिताली राज का संबंध कौन से जिले से है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, जिसका राइट आंसर था जोधपुर। उसका सबसे पहले राइट आंसर दिया था गोपाल रामावत, राधेश्याम भार्गव, पवन राय का, ललिता चौधरी और सुमित्रा चौधरी। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज मतलब बूस्टर डोज, सारी जानेंगे बूस्टर डोज क्या है, की शुरुआत कब से हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके बी, 10 जनवरी 2022। 10 जनवरी 2022 से जो आपके कोविड-19 वैक्सीन की जो बूस्टर डोज है उसकी शुरुआत हुई है। ध्यान में रखना, रट लो इसको। अब जानते हैं बूस्टर डोज क्या है, सारी जानकारी। प्रदेश में सभी स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन कार्यकर्ता वे 60 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोगग्रस्त व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज की शुरुआत 10 जनवरी 2022 से हो चुकी है। ये ध्यान में रखना, ये वैक्सीन किन किन के लगेगी, स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन कार्यकर्ता और जो 60 वर्ष से अधिक है उनको। वैक्सीन प्रमाण पत्र में अंकित दूसरी खुराक की विधि से 9 माह यानी आपके 39 वीक पूर्ण होने पर यह डोज लगेगी। ये ना फर्स्ट डोज है ना सेकंड डोज है, ये आपके थर्ड डोज। अगर किसी व्यक्ति के 2 डोज लग चुकी है तो ये तीसरी डोज लगेगी दोस्तों, जिसका नाम है बूस्टर डोज। अगर आपके भी घर परिवार में कोई 60 वर्ष से अधिक है तो उसके जल्दी से जल्दी बूस्टर डोज लगवाए। अगर उसकी दूसरी खुराक से आपके 9 माह हो गए तो। नेक्स्ट, कोवैक्सीन कोवैक्स विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के बचाव के लिए इस वैक्सीन का आपात प्रयोग की स्वीकृति दिसंबर 2021 में प्रदान की थी। तो इस वैक्सीन की स्वीकृति कब प्रदान की थी? दिसंबर 2021 में। यह वैक्सीन अमेरिका स्थित नोवेवैक्स में लाइसेंस के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित है। देख लीजिए इंडिया की उपलब्धि, किसने इसको निर्मित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बूस्टर को किसने निर्मित किया है, तो इसका राइट आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट। और लाइसेंस किसने दिया है? नोवेवैक्स। ध्यान में रखना, जो अमेरिका में स्थित है नोवेवैक्स। इसका भंडारण 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच ठंडे तापमान में किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 से 8 डिग्री के बीच में बूस्ट डोज का भंडारण किया जाता है। एक भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं होगा। क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी तथ्य है सारे जानकारी आपको मिलेगी बिल्कुल। पूरे यूट्यूब पर आपको इतने कम टाइम में इतने सारे करंट के और इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदेश का पहला मंदिर जिसका प्रसाद डाक विभाग के जरिए घर घर पहुंचेगा। ये बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए प्रसाद भी घर पर पहुंचने लगे हैं, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका प्रसाद आपके डाक विभाग के जरिए घर पहुंचाया जाएगा? घर से निकलने की जरूरत नहीं है, कोरोना में हो चाहे कोई भी आपात स्थिति हो, सबसे इंपॉर्टेंट कि डाक के जरिए आपके प्रसाद की डिलीवरी घर पर हो जाएगी, जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजन से सामान मंगाते हो वैसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बाबा रामदेव मंदिर जैसलमेर। बाबा रामदेव मंदिर जैसलमेर का प्रसाद अब आपके घर पर डाक के जरिए आएगा। कोई भाई मंगाना चाहता है तो बिल्कुल घर बैठे मंगाए। अब कुछ इंपोर्टेंट तथ्य। जैसलमेर के रामदेवरा स्थित विश्व प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव के मंदिर, बाबा रामदेव जी के मंदिर की विभूति व प्रसाद डाक विभाग के माध्यम से घर घर पहुंचाया जाएगा। तो कौन सा मंदिर है? रामदेवरा मंदिर। और किसी भाई का अगर वहां गया हुआ है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरा तो गया हुआ है। रामदेवरा का यह मंदिर प्रदेश का पहला मंदिर है जिसका प्रसाद डाक विभाग के जरिए घर पहुंचेगा। जो बात मैंने आपको पहले ही बता दी। अब प्रसाद मंगवाने के लिए करना क्या होगा?
तो प्रसाद मंगवाने के लिए डाकघर से ऑर्डर फॉर्म भरकर 101 रुपये जमा कराने होंगे, तभी आपके प्रसाद घर पर आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के दो बड़े प्रोजेक्ट, मतलब भारत के दो बड़े प्रोजेक्ट, जिसका पहले का नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और दूसरे का नाम है आपके जामनगर अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर। इनको जोड़ने के लिए राजस्थान के से कौन से दो स्थान है, उनके मध्य नया ग्रीन फील्ड 6 लाइन हाईवे बनेगा। क्वेश्चन को इतनी आसान भाषा में समझा दिया है, आई होप सभी भाई समझ गए होंगे कि भारत के दो बड़े प्रोजेक्ट है जिनका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और जामनगर अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए राजस्थान के से कौन से दो स्थान है जिनके मध्य नया 6 लाइन मतलब 6 लाइन वाला हाईवे बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके ए हो जाएगा, पचपदिये से लालकोट। ध्यान में रखना है, पचपदिये से लालकोट वे दोनों स्थान है जिनके मध्य ग्रीन फील्ड 6 लेन हाईवे बनाया जाएगा। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और जामनगर अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर को जोड़कर NHAI पचपदरा से लालकोट के बीच नया ग्रीन फील्ड लेन हाईवे बनाएगा। ध्यान में रखना है सभी को, ये नया हाईवे बाड़मेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, टोंक, दौसा और जयपुर से गुजरेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर हार्ड हो तो ऐसे क्वेश्चन डालता है बीच में से कि ये हाईवे किन किन जिलों के मध्य से गुजरेगा, तो नीचे आपको क्रम दिए होते हैं, तो ध्यान में रखना, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, टोंक, दौसा और जयपुर। अगला फैक्ट है आपके, राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का 374 किलोमीटर और अमृतसर जामनगर का 634 किलोमीटर हिस्सा पड़ेगा। दिल्ली एक्सप्रेस वे का कितना पड़ेगा, 374 किलोमीटर, और दूसरा प्रोजेक्ट अमृतसर और जामनगर का कितना पड़ेगा, 634 किलोमीटर हिस्सा पड़ेगा राजस्थान में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट किस जिले में संपन्न हुआ। कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट अभी हाल ही में संपन्न हुआ था। ए भीलवाड़ा, बी जयपुर, सी अलवर या डी है उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में हुआ था पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट समारोह संपन्न। ध्यान में रखना। इसी के साथ प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से, किसको उद्देश्य को, निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट राजस्थान 2020 के क्रम में इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से शुरू हुआ है। तो इसका उद्देश्य क्या था, निवेश को आकर्षित करने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ML कुमावत कमेटी की सिफारिश पर कौन सा आयोग भर्ती परीक्षा में वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करने जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ML कुमावत कमेटी है, जो ML कुमावत कौन थे, RPSC के पूर्व अध्यक्ष, की सिफारिश पर कौन सा आयोग भर्ती परीक्षा में वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेगा पहली बार। तो ए आपके RPSC, बी है आपके RSM SSB, सी आपके चिकित्सा विभाग या डी आपके पुलिस विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए RPSC। RPSC की फुल फॉर्म क्या होती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बोले तो राजस्थान लोक सेवा आयोग। अब देख लेते हैं कुछ तथ्य इंपॉर्टेंट। RPSC के पूर्व अध्यक्ष ML कुमावत। तो नए अध्यक्ष कौन है, शिव सिंह राठौड़। ध्यान में रखना, नए अध्यक्ष कौन है, शिव सिंह राठौड़। और RPSC की फुल फॉर्म मैंने बताई दी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। ML कुमावत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश पर भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन RPSC के द्वारा शुरू किया जाएगा। फिर विद्यार्थियों केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, बाद में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे अप्लाई कर पाएंगे। हाल ही में RPSC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो वह आपके 73वां। कौन सा, 73वां। सारे क्वेश्चन चुनिंदा इंपॉर्टेंट थे, ध्यान में रखना है। प्रदेश के किस जिले में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की मंजूरी दे दी है। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें राजीव गांधी
सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जयपुर में। कौन से जिले में? जयपुर में। किसकी मंजूरी दी है? राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है युवाओं को सूचना तकनीकी की नवीनतम विद्याओं का प्रशिक्षण देना। क्या है उद्देश्य? जो भी युवा है उनको टेक्नोलॉजी से अवगत कराना, अगर शॉर्ट भाषा में बोले तो। और स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर में, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसके लिए केंद्र 200 करोड़ रुपए की राशि से जयपुर में संस्थान की स्थापना करेगा। यानी कितना अनुदान मिला है इसको? 200 करोड़। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। केंद्र में कौन है? नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में विश्व स्तरीय आईटी कंपनियों के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 श्रेणियों में संचालित किए जाएंगे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नवीनतम योजना है। और अक्सर एग्जाम में आपके चाहे कोई नवीनतम योजना हो या कोई खेल जगत से कोई घटना घटी हुई हो, वो अक्सर देखने को मिलती है। तो ये हाल ही में सबसे बड़ा कार्यक्रम है राजस्थान का, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इसकी जो भी विशेषताएं वो सारी मैं एक क्वेश्चन में लेकर आया हूं, आराम से पढ़िए। पहला प्रीमियम पाठ्यक्रम होगा जो शुल्क आधारित होगा। ये इसकी पहली विशेषता है कि यह पहला प्रीमियम पाठ्यक्रम होगा जो शुल्क आधारित होगा। दूसरा पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होगा। यानी पहले पाठ्यक्रम पे तो आपके शुल्क लगेंगे, और जो दूसरा पाठ्यक्रम होगा वो राज्य सरकार द्वारा अनुदानित होगा, जिसमें प्रत्येक ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए बच्चों का चयन किया जाएगा। दूसरे में आपके कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, जिसमें आपके जो भी ट्रेनिंग होगी बच्चों की उनका चयन किया जाएगा फ्री में, चुनिंदा बच्चों को लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है। तीसरा पाठ्यक्रम ई लर्निंग पर आधारित होगा। तीसरा पाठ्यक्रम किस पर आधारित होगा? ई लर्निंग पर। ई लर्निंग आप सभी भाई जानते हैं क्या होता है, और बिल्कुल निःशुल्क होगा, जिसमें पाठ्यक्रम सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। और तीसरे में तो आपके पाठ्यक्रम सामग्री होगी वो भी बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। तो ये सभी कथन सत्य है। ये सारी विशेषताएं आराम से आप देख सकते हो। और आप कहीं ना कहीं अपनी एक नोटबुक बनाओ राजस्थान करंट अफेयर की। आपको 100% अगर सिलेक्शन चाहिए किसी भी एग्जाम में, तो आपको नोट बनाने चाहिए खुद के, और करंट अफेयर के तो खास कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की मित्रा योजना के तहत किस जिले के कांकड़ी में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया है? यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो राजस्थान सरकार ने, उन्होंने केंद्र सरकार की मित्रा योजना के तहत, किस योजना के तहत? मित्रा योजना के तहत ऐसे कौन से जिले में कांकड़ी में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया है? यह आपके नागौर, वह आपके बाड़मेर, से है आपके जोधपुर, यह है आपके सीकर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके से हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर में स्थापित होगा आपके मेगा टेक्सटाइल पार्क, जिसका आपके राजस्थान सरकार ने अनुरोध किया है केंद्र सरकार से। किस योजना के तहत? मित्रा योजना के तहत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप इसका एक तथ्य देख लीजिए। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना यानी मित्रा के तहत जोधपुर के कांकाणी में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की दिशा में भारत सरकार से सहयोग का अनुरोध किया है, और जोधपुर के बोरानाडा में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करेगी। अब जोधपुर के जो बोरानाडा है वहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करेगी। जो स्टूडेंट जोधपुर में रह रहे हैं, क्या उनको इनकी सारी जानकारी है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ गुरुजी हमें है, और अगर नहीं है तो यह भी लिखकर बताइए कि बिल्कुल नहीं है, अभी पता चल रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए जो पिछली क्लास से उठाया हुआ है, कि 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड राजस्थान के किस जिले को दिया गया? तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर।
पहले के 5 कमेंट को नेक्स्ट क्लास में उठाया जाएगा। ए आपके जयपुर, बी है भीलवाड़ा, सी है नागौर या डी है बीकानेर। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।